ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्नों से रिलेटेड। ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थियों को जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर आपका आना था उसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो है मैं प्रत्येक चैप्टर से कुछ जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखना है कि आपका बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में जो आपका टॉपिक है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में आपको आज बताया जाएगा। ओके, तो सभी को ध्यान देना है कि चैप्टर जो है आपका वो चैप्टर है राज्य की उत्पत्ति। तो सबसे पहले बेसिकली हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। बेसिकली कैसे कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किस विचार का क्या मत था और जो राज्य की उत्पत्ति हुई है तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे सिद्धांत से रिलेटेड। अब राज्य की उत्पत्ति में कितने सिद्धांत एक्सप्लेन किए गए हैं या कितने बताए गए हैं सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात ये आती है कि जो राज्य की उत्पत्ति है उसमें 7 प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब है कि जो राज्य की उत्पत्ति है इसमें किसी ने देवीय सिद्धांत के थ्रू राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है, किसी ने प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, किसी ने मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, किसी ने विकासवादी ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है किसी न किसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अर्थात कहने का मतलब है जब राज्य की उत्पत्ति में सबसे पहले और सबसे प्राचीन जो सिद्धांत फॉलो किया जाता है या फिर माना जाता तो वो सिद्धांत कौन सा माना जाता, देवीय सिद्धांत। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो देवीय सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि राज्य की उत्पत्ति। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, राजा लोग, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है, यह कथन किसका। अर्थात कहने का मतलब यह था कि जो राजा लोग हैं वो एक प्रकार से ईश्वर की ही प्रतिनिधि के रूप में पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं, या फिर एक राजा लोग जो हैं पृथ्वी पर ईश्वर की एक जीवित प्रतिमाएं मानी जाती है। ऐसा कथन किस विचारक का था जो कि वो विचारक मानते थे कि जो राजा लोग हैं वो ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। तो वो है जेम्स प्रथम। कौन है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का कहना था कि जो राजा लोग होते हैं वो पृथ्वी पर जो राजा लोग होते हैं वो एक प्रकार से ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। कैसे हैं? जीवित प्रतिमाएं हैं। अब ये कथन मैंने बताया कि जेम्स प्रथम का है। उसमें ऑप्शन में कई विचारक हो सकते जैसे हॉब्स, रूसो, गार्डनर। अब ध्यान रखें कि राज्य की उत्पत्ति में हॉब्स, लॉक, रूसो का ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है। उन्होंने इस पर ज्यादा जो है विचार दिए और तीनों के थोड़े सेम विचार मिलते हैं। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो बड़े सटीक से आते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इसके आगे जो क्वेश्चन बना तो वो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम राजा, क्या क्वेश्चन बना कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। जब इस पृथ्वी पर प्रथम राजा बनाया गया, राज्य जो निर्माण हुआ उसमें प्रथम राजा बनाया तो वो कैसा एक भाग्यशाली राजा। यह कथन किसका? यह कथन था वॉल्टेयर। किसका था? वॉल्टेयर। किसका था? वॉल्टेयर का एक कथन था। ओके, अब बात आती है कि जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेवायथन क्या है? लेवायथन, ध्यान रखें, लेवायथन। ये लेवायथन किसकी, ध्यान रखें, लेवायथन की रचना किसने की? क्या है? लेवायथन की रचना किसने की, अर्थात लेवायथन को किसने लिखा या किसने इसकी रचना की? तो वो है हॉब्स। कौन है? हॉब्स, ठीक है, हॉब्स। ओके, अब बात आती है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रवर्तक है। अर्थात कहने का मतलब राज्य की जो उत्पत्ति की गई या राज्य की उत्पत्ति में जो सामाजिक सिद्धांत फॉलो हुआ उस सामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है?
जो सामाजिक सिद्धांत फॉलो किया गया या जो सामाजिक सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया, तो सामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना है कि उसमें आपको हॉब्स, लॉक, रूसो, मैंने पहले भी बता दिया था, हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है, ये है हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है। ये किस चीज के है? ध्यान रखें, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता के, ठीक, सामाजिक समझौता के प्रवर्तक है ये, ठीक है, प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक, ओके। तो सामाजिक समझौते के प्रवर्तक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो। ऑप्शन में ये भी हो सकता कि ऑप्शन में कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकता कि हीगल, ग्रीन भी आ सकते और मार्क्स, लेनिन भी आ सकते, प्लेटो, अरस्तु भी आ सकते, लेकिन आपको ध्यान रखना कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ओके। इसके बाद है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक का नाम है जो कि लॉक ने लिखी थी, लॉक के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। राज्य की उत्पत्ति पर एक पुस्तक लिखी गई थी या राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड जो एक पुस्तक का नाम दिया गया, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, पुस्तक के लेखक हैं लॉक, लॉक ने वो पुस्तक दी थी, ठीक है। इसके बाद जो है सामान्य इच्छा के सिद्धांत, सामान्य इच्छा के सिद्धांत एक सिद्धांत का नाम है सामान्य इच्छा का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, प्रतिपादक कौन है? तो उसमें ध्यान देना है, उसके प्रतिपादक है कौन? रूसो, ठीक है, कौन है? रूसो, इसके सामान्य इच्छा के प्रतिपादक, ओके। ये भी जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की उपस्थिति से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने गए हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन भी आपको बताए जा रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी पर कॉपी पेन के माध्यम से नोट करते जाना है। इसके बाद है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है वो है जीन जैक्स रूसो, अर्थात जो है आपको ध्यान देना है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो, ओके, जीन जैक्स रूसो किस पुस्तक के? सोशल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक, ओके। हॉब्स ने अपने समझौते में किसका पक्ष लिया? हॉब्स ने अपने समझौते के द्वारा किसका पक्ष लिया? तो निरंकुश राजतंत्र का, किसका? निरंकुश, निरंकुश राजतंत्र का, किसका? निरंकुश राजतंत्र का पक्ष लिया, ठीक है। निरंकुश राजतंत्र का पक्ष किसने लिया है? वो ध्यान रखेंगे, हॉब्स ने अपने समझौते में निरंकुश राजतंत्र का पक्ष लिया। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जड़ा होता है। क्या है क्वेश्चन? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जड़ा होता है, जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, इसके बाद लेकिन वह प्रत्येक जगह से जंजीरों से जकड़ा होता है। यह कथन था किसका? रूसो। किसका था? रूसो। रूसो का कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह कैसा? सर्वत्र जगह पर जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है।
यह कथन किसका था? रूसो। ओके, इसके बाद पितृसत्तात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? अर्थात पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत था उसके समर्थक कौन थे? उसके समर्थक सभी लिख लेंगे, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, हेनरी मैन, ठीक, सर हेनरी मैन। ओके, सर हेनरी मैन, सर हेनरी, ये है हेनरी मैन। ओके, अब बात आती है कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान रखना है, मातृसत्तात्मक प्रतिपादक के सिद्धांत जो प्रतिपादक है वो है मैक्लेनान। नाम लिखते जाएंगे, क्या है? मैक्लेनान, मैक्लेनान, ठीक, नंबर 1 मैक्लेनान। इसके बाद जेंट्स, नंबर 2 जेंट्स, नंबर 3 जो है वो है मॉर्गन। क्या है? मॉर्गन। ओके, ये तीनों जो है किसके प्रतिपादक है? ये है मातृसत्तात्मक सिद्धांत के। ओके, किसके हैं? मातृसत्तात्मक सिद्धांत के। इसके बाद है राज्य की उत्पत्ति का सबसे अधिक संतोषजनक और मान्य सिद्धांत कौन सा? राज्य की उत्पत्ति का सबसे अधिक संतोषजनक और मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत सबसे अधिक संतोषजनक और मान्य सिद्धांत माना जाता है राज्य की उत्पत्ति पर। ठीक है, कैसा माना जाता है? राज्य की उत्पत्ति पर संतोषजनक और सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? ऐतिहासिक और विकास। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है और सभी को ध्यान देना है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। क्या है क्वेश्चन? कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन किसका? यह कथन जो है वो है किसका? मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, इस टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स।